Hello everyone, welcome you all in the second part of the third essay of first unit of Approaches to Literature MA Part 2. So if you have not watched the very first part of it, then please go through that so that you can understand this part very well. तो अभी तक हमने ये स्टडी किया है कि एक बुक है जिसका नाम है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फील्ड में एक बुक है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी which was written in collaboration by two writers named Andrew Bennett and Nicholas Royal, and it was published in 1995. And as per 6th edition, this book has 41 chapters in it. ठीक है, इस बुक में 41 चैप्टर्स है और हमारे सिलेबस में उन्हीं 41 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर्स नेम्ड द बिगनिंग, रीडर्स एंड रीडिंग, द ऑथर एंड द टेक्स्ट एंड द वर्ल्ड को इंक्लूड किया गया है. ठीक है, तो अभी हम एक एक करके उन 4 चैप्टर्स को स्टडी कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस पे है. पहले 2 हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, बिगनिंग ऑफ रीडर्स एंड रीडिंग. अब हम थर्ड कर रहे हैं द ऑथर, जिसका एक पार्ट पहले पब्लिश यानी कि मैंने अपलोड कर दिया है. ठीक है, अभी इस पार्ट में हमने क्या समझना है. तो प्रीवियस पार्ट पे हमने स्टडी किया कि ऑथर जो ऐसे है ये मेनली इम्पॉर्टेंट या एम्फसाइज करता है रोल ऑफ ऑथर को, कि जब हमने किसी वर्क के मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करना है ना, कि ये किस तरह का वर्क है, इमोशनल वर्क है, रोमांटिक वर्क है, इंस्पिरेशनल वर्क है, क्या मेन मैसेज है, क्या मेन थीम है, ये कितने थीम्स हैं, या क्या मतलब निकलता है इस वर्क का. जब हमने ये सब स्टडी करना है, जब ये हमें समझना है, तो हमने जो इसको समझने के लिए, इसके मीनिंग को समझने के लिए, इसके थीम को समझने के लिए जो ऑथर है वो क्या रोल प्ले करता है, क्या वो कोई रोल प्ले करता भी है कि नहीं करता, ये क्वेश्चन है. और क्या रोल प्ले करता है ये भी क्वेश्चन है. और आखिर ऑथर कैसे रिलेट करता है वर्क से, या क्या उसको रिलेट करना वर्क से जब उसका मीनिंग फाइंड करना है, क्या सही है कि नहीं सही है. इन सभी क्वेश्चंस को हमने इस वर्क में, इस एसे में डिस्कस करना है. और मेनली हमें ये समझना है कि जो ऑथर है वो मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते टाइम पे उसको नहीं इंक्लूड करना चाहिए. ठीक है, उसको नहीं इम्पोर्टेंस देनी है. ये इसका मेन मैसेज है. अगर मैं सिंपली बोलूँ तो मेन मैसेज इस एसे का ये है. अब हमने अभी तक कितना स्टडी कर लिया है, हमने इसकी इंट्रोडक्शन स्टडी कर ली थी और हमने वो 2 टर्म्स को भी स्टडी कर लिया था, 2 नेम्स. पहले 2 नेम्स रोलैंड बर्थेस, जिन्होंने ऐसे लिखा था द डेथ ऑफ द ऑथर, है ना, जो कहता है कि जब किसी वर्क के मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके ऑथर को मत कंसिडर करो, मतलब उसको एज अ डेड ही कंसिडर करो, कि सिर्फ आपने